हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज आपके लिए लेकर आ गया दोस्तों वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज जो हमारा चलता है, जिसका नाम है दोस्तों स्कॉलरशिप वीडियो सीरीज। तो स्कॉलरशिप वीडियो सीरीज का आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है प्रॉफिट एंड लॉस। जी हाँ दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस एक ऐसा टॉपिक है जो बेसिकली स्कॉलरशिप के एग्जाम में पूछता है। एंड साथ ही में अगर नॉर्मली आप स्कॉलरशिप का पेपर नहीं भी देते हो, लेकिन नॉर्मल तरीके से देखा जाए तो ये जो टॉपिक है उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है नॉर्मल शेड्यूल के लिए भी। तो इसके लिए ये जो वीडियो है, आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि हिंदी में बोला जाए तो फायदा और नुकसान, यानी कि हम जो भी चीज है प्रॉफिट एंड लॉस हमको पता होना चाहिए। क्योंकि आज अगर हम स्टूडेंट है तो लेकिन फ्यूचर में हम या तो कोई एम्प्लॉय बन सकते हैं, यानी कि जॉब कर सकते हैं, तो आपका सैलरी कैसा है, उसमें प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। बिजनेस कर सकते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप होता है तो आपका नुकसान हो रहा है, फायदा हो रहा है। तो ये सभी चीज आपको पता होना चाहिए बेसिकली। तो इसके लिए ये टॉपिक जो है आपका एक बेस क्रिएट करेगा, एक कंसेप्चुअल नॉलेज क्रिएट करेगा, जो कि आपको अपने अभी के लिए पढ़ना है, लेकिन साथ में ये चीज आपको फ्यूचर में भी काम आएगा। इसके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। साथ ही मैं आपको एक और चीज बताऊं दोस्तों कि हमारा जो सिलेबस के जो वीडियोस होते हैं, यानी महाराष्ट्र बोर्ड के जो सब्जेक्ट वाइज लेक्चर वीडियोस होते हैं, वो ऑलरेडी हमारे चैनल पे अवेलेबल है। तो आप हमारे वीडियो सेक्शन को और प्लेलिस्ट सेक्शन को जरूर से चेक करना है ना। बहुत सारे सब्जेक्ट्स के बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी हमने अपलोड करके रखे हुए हैं, तो प्लीज एक बार प्लेलिस्ट चेक कर लो। और जितने भी आपके वीडियोस है, सब काम के वीडियोस है, एक बार स्क्रॉल करोगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। तो जो भी आपके काम के वीडियोस रहेंगे उसको जरूर से देखो। वैकेशन चल रहा है, अभी से जितना हो सके उतना पढ़ाई कर लो, क्योंकि लास्ट में आपको लोड जो होगा, जो पढ़ाई का जो बोझ हो जाता है ना, लोड हो जाता है, वो कम हो जाएगा। तो अभी से जितना हो सके उतना पढ़ाई करो, जितना हो सके उतना ज्यादा वीडियोस देखो, ठीक है दोस्तों। और साथ ही मैं और एक चीज बता दूं कि जो लोग चाहते थे कि हम कुछ ऐसे अलग वीडियो बनाएं, बायोग्राफी बेस हो गया, या फिर ऐसे अलग से कैसे करियर गाइडेंस किया जाए, या फिर कैसे हम लोग फ्यूचर में क्या बन सकते हैं, तो इसके लिए हमने नॉर्मली एक चैनल क्रिएट किया हुआ है। बहुत पहले से क्रिएट है, लगभग 4 to 5 मंथ हो गए, लेकिन बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। जो हमारे रेगुलर व्यूवर्स हैं उनको पता है, लेकिन बहुत जो ऐसे व्यूवर्स हैं उनको शायद पता नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि हमारा एक और चैनल है दोस्तों, जिसका नाम है JR टॉक्स, ठीक है, हमारा सेकंड यूट्यूब चैनल जिसका नाम है JR टॉक्स। तो इसमें हम क्या डालते हैं, जो भी आपके करियर गाइडेंस के वीडियो होते हैं कि 9th के बाद 10th के बाद आपको क्या करना चाहिए, किस तरह पढ़ाई करनी चाहिए, साइंस लेना चाहिए, आर्ट्स लेना चाहिए, कॉमर्स लेना चाहिए, साइंस में क्या बन सकते हो, इंजीनियर बन सकते हो, साइंटिस्ट बन सकते हो, कॉमर्स में CA बन सकते हो, क्या क्या बन सकते हो, ये सभी चीज के ऊपर वीडियोस इस चैनल के अंदर अवेलेबल है। IPS कैसे बना जाए, IAS ऑफिसर क्या होता है, ये सभी चीज के बारे में जानकारी, साथ में कुछ इंस्पिरेशन के लिए, जैसे कि आप कभी कभी अपनी लाइफ में डाउन फील करते हो कि मुझे कैसे अपने लाइफ को अपग्रेड करना चाहिए, हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, तो मोटिवेशन, इंस्पिरेशन, बहुत सारे वीडियो मिलेंगे आपको। तो हमारे ये चैनल को जरूर विजिट कीजिएगा और ये चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि आप लोग के सपोर्ट की जरूरत यहां पे भी है हमको। तो फटाफट से ये चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। लिंक ये चैनल का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही में दोस्तों हम लोग टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम, ये दोनों एप्लीकेशन पे भी प्रेजेंट है। टेलीग्राम पे JR ट्यूटोरियल्स नाम से एंड इंस्टाग्राम पे राहुल जैस नाम से। अगर आप इंस्टा पे मुझे फॉलो करना चाहते हो तो इंस्टा पे राहुल जैस 23, ठीक है ना, ये नाम को अगर आप सर्च करोगे @ डाल के तो आपको मिल जाऊंगा। तो जरूर से मुझे फॉलो कर लेना, क्योंकि हम वहां पे भी कुछ ना कुछ अपडेट्स आपके लिए डालते हैं। और साथ में आप लोग पर्सनल लेवल पे मुझसे कनेक्ट हो सकते हो, मुझसे बातें कर सकते हो, ठीक है। तो जरूर से कर लेना, मजा आएगा काफी ज्यादा, ठीक है। तो ये हो गया कुछ इंट्रोडक्शन वाली बात। अब चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस। तो देखो, प्रॉफिट एंड लॉस एक ऐसा टॉपिक है बेसिकली, अगर मैं बात बोलूं, बहुत जरूरी है इसको पढ़ना, क्योंकि आज का डेट ऐसा है जिसमें हर चीज में हमें फायदा और नुकसान देखना पड़ता है। अगर हम नॉर्मली बिजनेस करते हैं तो यार सोचना पड़ेगा कि कितना हमारा फायदा हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है, उसके हिसाब से हम बिजनेस को एक्सपांड करते हैं। स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हो, इन्वेस्टमेंट करते हो, तो भी हमको पता होना चाहिए हमारा प्रॉफिट कितना है, लॉस कितना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो एकदम बेसिक तौर पर आज के दिन बताने वाला हूं कि किस प्रकार आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करना है और किस प्रकार आपको अपना लॉस को कैलकुलेट करना है। तो जनरली प्रॉफिट एंड लॉस का 2 फॉर्मूला होता है यहाँ पे। एक होता है प्रॉफिट का फॉर्मूला और दूसरा होता है लॉस का फॉर्मूला। ये दोनों फॉर्मूला मैं कराऊंगा आपको। प्रॉफिट का फॉर्मूला बता दूंगा, लॉस का फॉर्मूला बता दूंगा, और बेसिकली एक एक एग्जांपल्स के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। रियल लाइफ एग्जांपल बताऊंगा कि क्या होता है। तो प्रॉफिट को कैलकुलेट करने का जो सबसे बेस्ट फॉर्मूला है और एकमात्र फॉर्मूला है, जो है कि ये दोस्तों, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। सेलिंग प्राइस को कॉस्ट प्राइस से माइनस कर दो, और लॉस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, उल्टा, कॉस्ट प्राइस को माइनस कर दो सेलिंग प्राइस से। अभी मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करूंगा, थोड़ा सा आप ध्यान लगा के देखो। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं प्रॉफिट की। तो प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस, जिसको हम लोग SP भी बोलते हैं, और कॉस्ट प्राइस यानी कि CP होता है। तो सेलिंग प्राइस को अगर मैं कॉस्ट प्राइस से माइनस कर दूंगा तो आपको प्रॉफिट मिल जाएगा, यानी कि आपने कितने में खरीदा। सेलिंग प्राइस का मतलब होता है कितने में बेचा, सेलिंग प्राइस का मतलब होता है कितने में बेचा। आपका कोई भी सामान हो सकता है, ठीक है ना, आपने कुछ भी सामान जो है कितने में बेचा। आप अगर दुकानदार हो तो मैं कितने में बेच रहा हूं और कितने में मैंने खरीदा था, उसको आप माइनस कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। यानी कि जितने में आप बेच रहे हो माइनस कर दो जितने में आपने खरीदा है।
ठीक है, तो आपको कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा, आपका प्रॉफिट मिल जाएगा। एग्जांपल बताऊंगा, थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन थोड़ा सा ध्यान लगा के देखना पड़ेगा आपको। सेम उसी प्रकार अगर आपको लॉस निकालना है तो आपने जितने में खरीदा था कॉस्ट प्राइस, उसको आपने कितने में बेचा सेलिंग प्राइस, उससे माइनस कर दोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगा। एग्जांपल की तरफ चले, ये तो उम्मीद करता हूं कि ये बहुत बेसिक चीज है और आपने बचपन में भी पढ़ा होगा बहुत सारी चीज, लेकिन थोड़ा सा जरूरी था इसको कराना बेस का, क्योंकि ये मोस्टली स्कॉलरशिप के पेपर में पूछता है। ठीक है, तो इसके लिए इसको पढ़ना काफी ज्यादा नेसेसरी है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एग्जांपल कराता हूं जो आपके पेपर में आ सकते हैं, यानी कि जो आपका स्कॉलरशिप का जो पेपर होता है उसके ही कुछ क्वेश्चंस मैं उठाता हूं यहाँ पे नॉर्मली। ठीक है ना, नॉर्मली उसके जैसा क्वेश्चन एक्जैक्टली सेम नहीं रहेंगे, थोड़ा सा अलग होगा, तो उसके जैसा मिलता जुलता क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछता है वो मैं आपको कराने वाला हूं। तो ये फॉर्मूला नोट डाउन कर लेना। प्रॉफिट निकालना दिमाग में रहना चाहिए, प्रॉफिट मतलब होता है फायदा, प्रॉफिट मतलब होता है फायदा, और फायदा निकालने के लिए हमें सेलिंग प्राइस को कॉस्ट प्राइस से माइनस करना पड़ता है। ठीक है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, दिमाग में डाल लो। प्रॉफिट का मतलब होता है एसपी माइनस सीपी, प्रॉफिट का मतलब होता है एसपी माइनस सीपी। इसको थोड़ा सा लर्न कर लो, क्योंकि आपके दिमाग में ये फिट होना चाहिए। कॉस्ट प्राइस, सॉरी माफ करना, लॉस निकालना है तो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस करना पड़ेगा, यानी सीपी माइनस क्या करना पड़ेगा, एसपी करना पड़ेगा। दिस इज सीपी, तो सीपी माइनस एसपी करोगे तो आपको नुकसान मिल जाएगा, यानी लॉस मिल जाएगा। समझ में आ गया? तो ये था फॉर्मूला। अब आपको रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूं, एक एक करके पढ़ेंगे, प्रॉफिट का भी पढ़ेंगे और लॉस का भी पढ़ेंगे। थोड़ा सा ध्यान लगा के आप लोग देख लो बस। ठीक है, थोड़ा सा आपको ध्यान लगाना पड़ेगा। तो चलिए पहला एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल, आपको कोई क्वेश्चन पूछता है, रियल लाइफ एग्जाम्पल है। क्वेश्चन आपको इस प्रकार कोई पूछता है कि आप एक दुकान में हो, मतलब आप दोस्तों एक दुकानदार हो, यू आर ए शॉपकीपर। ठीक है, और आपने यहां पे कुछ सामान खरीदा है। ठीक है ना, यू बॉट ए प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है। वो प्रोडक्ट जो भी आपने खरीदा है उसका जो सेलिंग प्राइस है, मतलब बेचने वाला प्राइस जो है, सेलिंग प्राइस जो है, वो बेचने वाला प्राइस 110 रुपया है। ठीक है ना, 110 रुपया है, और आपने जो खरीदा था वो प्रोडक्ट को, उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो है दोस्तों 100 रुपया। तो आपको पूछा है बताओ क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा कि लॉस आएगा, और वो भी कितना आएगा, कितना प्रॉफिट कितना लॉस, ये आपको निकालना है। मतलब या तो प्रॉफिट आएगा या तो लॉस आएगा, लेकिन अगर प्रॉफिट आता है तो कितना प्रॉफिट है, या तो लॉस आता है तो कितना लॉस है। इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं अक्सर। ठीक है ना, ये तो हम लोग बेसिक तरीके से बता रहे हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन का मतलब समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली हमें इसमें करना क्या है, इसमें हमें करना क्या है, ये आपको बेसिक तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए शुरुआत करें, सॉल्व करें इसको शुरुआत करके। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको देखना है कि इसमें आपको क्या नजर आ रहा है, प्रॉफिट नजर आ रहा है कि लॉस नजर आ रहा है। तो सबसे पहले अगर मुझे प्रॉफिट नजर आ रहा है तो मैं प्रॉफिट निकालूंगा। तो प्रॉफिट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है दोस्तों सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। क्योंकि अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये प्रॉफिट हो रहा है। क्यों? क्योंकि आप जब देखोगे तो यहां पे उसने खरीदा 100 रुपए में और बेचा कितने में, 110 रुपए में। खरीदा मतलब कॉस्ट प्राइस है ना, खरीदा मतलब क्या होता है, कॉस्ट प्राइस। कितने में खरीदा, वो इंसान ने 100 रुपए में खरीदा था, और वो बेच कितने में रहा है, 110 में हो रहा है। कहीं ना कहीं प्रॉफिट हो रहा है। तो कितना प्रॉफिट हो रहा है वो निकालना है मुझे, यानी कि प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या किया आपने, फॉर्मूला डाल दिया सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस कितना है आपका 110 रुपया है, माइनस कॉस्ट प्राइस करोगे कितना है 100 रुपया है, यानी कि 110 माइनस 100 कर दोगे तो आपको प्रॉफिट का जो वैल्यू है आपको दुकानदार का वो कितना मिल जाएगा, 10 रुपया। यानी कि आपको कितना प्रॉफिट हो गया, यानी कि जो दुकानदार था दोस्तों उसको कितने रुपए का प्रॉफिट हो गया, 10 रुपए का नेट प्रॉफिट जो है उसको हो गया। क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं कितना सिंपल तरीके का एग्जांपल अगर एग्जाम में पूछेगा, खासकर स्कॉलरशिप के पेपर में, तो आप कर पाओगे कि नहीं। क्लियर है, समझ में आ रहा है दोस्तों मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, हो गया, नोट डाउन करके हो गया। ठीक है, अब चलते हैं हमारे अगले एग्जांपल की तरफ। सेकंड एग्जांपल कराऊंगा, इसको भी समझ लो। ठीक है, ये हो गया पहला एग्जांपल, फटाफट से नोट डाउन कर लिया सभी ने। चलिए करते हैं हमारा सेकंड एग्जांपल, रफ कर लेता हूं इसको फटाफट से। ये हो गया रफ। अब चलते हैं सेकंड एग्जांपल, पूछते हैं सेकंड एग्जांपल में क्या दिया हुआ है। अगेन एक शॉपकीपर है, ठीक है ना, एक दुकानदार है, ठीक है, शॉपकीपर, और उसने एक प्रोडक्ट खरीदा, उसने भी एक ऑब्जेक्ट खरीदा, समझ लो एक ऑब्जेक्ट खरीदा। तो उसका जो खरीदने का दाम है, यानी कॉस्ट प्राइस जो है उस चीज को खरीदने का जो दाम है दोस्तों, वो है दोस्तों 100 रुपीज। उसने वो जो चीज खरीदा वो 100 रुपए में खरीदा, 100 रुपीज, और बाद में वो दुकानदार क्या करेगा, अब उसको बेचेगा भी। यानी कि कोई सामान उसने खरीदा है, अगर अपने दुकान में लाया हुआ है तो उसको बेचेगा कभी ना कभी। तो उसने जो बेचा वो सामान को, तो उसको सिर्फ और सिर्फ 90 रुपीज मिला। यानी कि जब इंसान ने, वो जो शॉपकीपर था, उसने जब बेचा तो उसको कितना रुपया मिला, सिर्फ और सिर्फ 90 रुपया मिला। तो क्वेश्चन हमें पूछा है कि प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा, वो भी कितना होगा, ये हमें क्वेश्चन पूछा है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ के ही देख के समझ में आ रहा है कि कोई इंसान है, कोई शॉपकीपर है। समझ लो मैं एक दुकानदार हूं, मैंने कुछ समझ लो मैंने बिस्किट का पैकेट खरीदा है, ठीक है ना, एक बिस्किट का पैकेट 100 रुपया है। अब मैंने खरीद के लाया, अब मैं सोचा मैं इसको बेचूंगा।
तो ऑब्वियसली कोई भी दुकानदार ये नहीं चाहेगा कि मैं उसको नुकसान में बेचूं, ऑब्वियसली वो चाहेगा कि मैं 10 रुपया कमाऊं, इसके ऊपर 5 रुपया कमाऊं या फिर जितना ज्यादा हो सके कमाऊं। तो मैंने 100 रुपए का एक बिस्किट लाया, अब मुझे उसको बेचना है, लेकिन क्या हो गया, कुछ ऐसा सिचुएशन आया कि वो बिस्किट बिक रहा ही नहीं है। हो सकता है सब मार्केट बंद करना पड़े, हो सकता है कुछ ऐसे नेचुरल कैलामिटीज आ जाए, बाढ़ आ जाए, फिर कुछ भी हो जाए, मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाए। तो वो इंसान क्या करेगा बेचारा, उसका जो बिस्किट होगा उसका एक एक्सपायरी डेट होगा, ठीक है, तो वो सोचेगा कि यार मेरा तो एक्सपायरी डेट है, 1 महीने में खत्म हो जाएगा, तो मुझे 1 महीने के पहले इसको बेचना पड़ेगा, मुझे जो भी रुपया मिल जाए मैं इसको बेच दूंगा। तो एक कस्टमर आता है, बोलता है कि मुझे एक बिस्किट दे दो, तो वो बोलता है कि 100 रुपए का है, मतलब उसने बोला 110 रुपीज का है, मतलब कोई भी दुकानदार है वो बोलेगा ये 100 रुपए में मैंने खरीदा था, मैं आपको 110 में बेचूंगा। तो वो बोलता है नहीं, मेरे को आप अगर 90 रुपीज में दोगे तो ही मैं खरीदूंगा, नहीं तो मैं जा रहा हूं। तो दुकानदार क्या सोचेगा, अरे यार ये तो वैसे भी बिक रहा नहीं था, चलो यार जो मिल रहा है वही ले लो, नुकसान तो नुकसान ही सही, लेकिन कम से कम 90 रुपीज तो मिलेगा ना, ये पूरा 100 रुपीज उसका वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर ये एक्सपायर हो जाएगा बिस्किट तो पूरा 100 रुपीज वेस्ट हो जाएगा। तो उसने सोचा कि मुझे 90 रुपीज में मिलता है तो भी मैं क्या करूंगा, बेच दूंगा। तो उसने उसको बेच दिया, यानी कि खरीदा कितने में, 100 रुपए में, बेचा कितने में, 90 रुपीज में। यानी कि आपको क्या हो रहा है यहां पे, यानी जो दुकानदार था, यानी जो शॉपकीपर है, उसको क्या हुआ, लॉस हुआ। ऑब्वियसली देख के ही समझ में आ गया, यानी कि आपको क्या हो रहा है, लॉस। तो लॉस निकालने का जो फॉर्मूला था वो था कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, इसको हम लोग निकाल लेंगे। तो लॉस विल बी इक्वल टू, कॉस्ट प्राइस कितना था, 100 रुपए में बेचा उसने, सॉरी 100 रुपए में खरीदा, बेचा कितने में, सेलिंग प्राइस क्या है 90 रुपीज, तो 90 में उसने बेचा। तो आपको सॉरी खरीदा 100 रुपए में, बेचा 90 में, तो लॉस कितना आ जाएगा आपका, कितने रुपए का लॉस हुआ, 100 माइनस 10 इज इक्वल टू 10 रुपीज, यानी कि उसको 10 रुपए का नुकसान होता है। लेकिन दोस्तों यहां पे 10 रुपए का नुकसान हुआ, समझ में आ रहा है, ठीक है, 10 रुपए का क्या हो रहा है दोस्तों, नुकसान हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको यहां पे जो पूरा 100 रुपीज जा सकता था, हो सकता है उसको एक्चुअली पूरा 100 का नुकसान नहीं हुआ, सिर्फ 10 रुपए का नुकसान हुआ। तो कहीं ना कहीं कभी कभी लॉस में बेचना भी फायदेमंद होता है। तो इसके लिए बहुत सारे शॉपकीपर ऐसे होते हैं जो अच्छे होते हैं थोड़े, जिनका पूरा माल खराब होने से अच्छा वो लोग थोड़े से सस्ते में बेच देते हैं, ताकि उनका छोटा सा नुकसान हो, लेकिन कम से कम प्रोडक्ट जो है, माल जो है बिक जाएगा। लेकिन कुछ कुछ जो शॉपकीपर होते हैं वो इतने अच्छे नहीं होते, आपको पता है, ये बहुत सारे लोग खराब भी होते हैं, तो वो लोग खराब माल भी अच्छे में, मतलब ज्यादा दाम में बेच देते हैं। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम एक नॉर्मल कस्टमर है, क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो बेसिक सा टॉपिक था कंसेप्चुअल नॉलेज के हिसाब से आपको समझ में आ गया। तो फ्यूचर में कभी भी दुकान में भी आप जाओगे, या फिर खुद दुकान करोगे, या फिर बिजनेसमैन बनोगे, ये तो छोटी सी चीज हो गई, बिजनेसमैन तो बहुत बड़े बड़े स्केल पे करोड़ों में डील होती है वहां पे, तो वो बात नहीं करेंगे, स्टॉक मार्केट के बारे में भी कभी और बात करेंगे। लेकिन ये सब चीज जो है एक बेसिक तरीके से आपको पता होना चाहिए कि आप 8वीं के स्टूडेंट हो, 9वीं के स्टूडेंट हो, तो आपको ये पता होना चाहिए, 7वीं के स्टूडेंट हो तो बेसिक्स पता होना चाहिए। तो ये मैंने बेसिक बस बताने की कोशिश की है कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, कैसे हम प्रॉफिट निकाल सकते हैं, कैसे हम लॉस निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं हर चीज आपको क्लियर हो गया होगा। तो आज का वीडियो बस इतना ही था, और भी ऐसे ही वीडियोस आपको चाहिए, और भी कौन कौन से टॉपिक्स के ऊपर आपके लिए वीडियो चाहिए स्कॉलरशिप के अंदर, तो प्लीज हमें कमेंट करके बताना, आपकी राय और सजेशन जरूर से देना। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी बता देना साथ में, और अगर वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है दोस्तों, तो प्लीज ये वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर से करना, अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को फटाफट से शेयर करो। जो भी बच्चा स्कॉलरशिप का पेपर देना चाहता है, आज नहीं तो कल, यानी कि या तो इस साल या तो नेक्स्ट ईयर, कभी भी ये टॉपिक्स कभी भी नहीं हटने वाले, ये टॉपिक्स जिंदगी भर रहेंगे मैथ सब्जेक्ट के अंदर जो स्कॉलरशिप के पेपर पूछते हैं। और इन जनरल भी जो बच्चा स्कॉलरशिप का पेपर नहीं देना चाहता है उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो कोई भी नॉर्मल बच्चा भी इसको देख सकता है, ठीक है। तो जरूर से शेयर करना अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को, और उनको भी बोलो आगे शेयर करने के लिए, ठीक है दोस्तों। और साथ में अगर मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, साथ में एक बेल आइकन होता है उसको भी प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम लोग फ्यूचर में कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।